हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्कूल डोरसर जयपुर के अंदर। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे लेटर राइटिंग के ऊपर, और लेटर राइटिंग के ऊपर रिक्वेस्ट वाले लेटर, कंप्लेंट्स वाले लेटर, एडिटर वाले लेटर, है ना। और इसके अलावा जो लेटर थे ना, सारे के सारे हमने कर लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन का मतलब होता है, जैसे हमने एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको वो डाला, वीडियो डाला है, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं, अब हम जॉब एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन के लिए जो क्लास थी वो मैंने कल डाल दी। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है, कि जॉब एप्लीकेशन क्या होता है सुनना जानते हैं। जॉब एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी को, किसी कंपनी को एक टाइपिस्ट की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? टाइपिस्ट की आवश्यकता है। और टाइपिस्ट उसकी जरूरत है, उसने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें पता चला कि वहां पर कोई वैकेंसी है। अब कोई वैकेंसी है तो वैकेंसी के लिए हमें जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? जॉब एप्लीकेशन लिखनी होगी। और जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यू आर अंशु, आप अंशु हो, फ्रॉम 15 कैलाशपुरी भरतपुर। कहां से हो? भरतपुर से हो। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखना है टू द मैनेजर। किसको लिखना है? मैनेजर को लिखना है। अंबिका ऑयल मिल्स भरतपुर, अंबिका ऑयल मिल्स के नाम से है भरतपुर के अंदर, उसको आपको क्या लिखना है? ये जॉब एप्लीकेशन लिखना है। चीज को ध्यान में रखना है। देखो इसके बाद, यू आर अंशु फ्रॉम 15 कैलाशपुरी भरतपुर, राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, कि एक टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि ये फॉर्मल लेटर है। कैसा लेटर है? फॉर्मल लेटर है, लेकिन जॉब एप्लीकेशन वाला है। कैसा है? जॉब एप्लीकेशन वाला है। तो जॉब एप्लीकेशन वाला है तो जॉब के लिए भी वही फॉर्मल तरीका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, कैसे हम लिखेंगे। देखो, सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस लिखेंगे? जो भेज रहे हैं ना, उसका एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। अब क्या है? अंशु फ्रॉम 15 कैलाशपुरी, ये इसका एड्रेस है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं 15 कैलाशपुरी, है ना। और ये हो गया भरतपुर, कहां के? भरतपुर के, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये हुआ इसका एड्रेस। इसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी तारीख को लिख रहा है। तो आज 7 जुलाई हो गई, 7 जुलाई 2020। इसके बाद हम बात करें किसको हम भेज रहे हैं। रिसीवर कौन है? अंबिका ऑयल मिल्स, दैट अंबिका ऑयल मिल्स, द अंबिका ऑयल मिल्स, है ना। सॉरी, अब अंबिका ऑयल मिल्स तो क्या है? कंपनी है, लेकिन अंबिका ऑयल मिल्स हमें रिप्लाई थोड़ी देगी, मैनेजर को देंगे हम। इसके मैनेजर को या डायरेक्टर को देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे द मैनेजर, द अंबिका ऑयल मिल्स। अंबिका ऑयल मिल, ठीक है, भरतपुर। इस प्रकार से हम लिखेंगे अंबिका ऑयल मिल्स भरतपुर। इस प्रकार से ये हम लिख देंगे। तो देखो, कैलाशपुरी, है ना, ये हमारा भरतपुर हो गया। इसके बाद डेट हो गई, इसके बाद मैनेजर हो गया, अंबिका ऑयल मिल्स भरतपुर, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। कर लोगे? इसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जॉब एप्लीकेशन होती है, वहां पर पोस्ट की बात होती है। तो पोस्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, यानी किस पोस्ट के लिए? टाइपिस्ट पोस्ट के लिए। जो टाइपिस्ट होता है ना, उसकी पोस्ट के लिए ये जो जॉब एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं वो ये है। इसके बाद हम देखेंगे डियर सर, ये लिखेंगे। यहां तक बताइए दोस्तों, किसको कोई दिक्कत है वो मुझे एक बार बता दीजिएगा। डियर रेस्पॉन्स हम लिखना है, हमें लिखना है ना। ध्यान दो, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि, है ना,
सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन दिया गया, यू आर अंशु फ्रॉम 15 कैलाशपुरी भरतपुर राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट टू द मैनेजर अंबिका ऑयल मिल्स भरतपुर। ठीक है, 15 कैलाशपुरी भरतपुर ये इसका एड्रेस है, सेंटर्स एड्रेस है। इसके बाद 7 जुलाई 2020 डेट है। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस है द मैनेजर अंबिका ऑयल मिल्स भरतपुर। इसके बाद नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम जिस पोस्ट की बात कर रहा है उस पोस्ट की हम लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट। इसके बाद करें डियर सर, हम सैल्यूटेशन लिखेंगे और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम आगे बात करें। चलो, ये हमारा क्वेश्चन था। जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, डियर सर के बाद अब क्या लिखना है, जैसे मान लो यहां लिखा डियर सर, in response of your advertisement in response of your advertisement in the राजस्थान पत्रिका dated 20 June 2020 to 2020 for the post of a for the post of a typist for the post of a typist I offer my candidature. I offer my candidature for the same with the following details. फॉलोइंग डिटेल्स। ठीक है ना, समझ रहे बात को कि इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, इन रेस्पॉन्स यानी जवाब में, ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट यानी आपके विज्ञापन के जवाब में, इन द राजस्थान पत्रिका में डेटेड 20 जून 2020 है ना, यानी 20 जून 2020 को फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट पोस्ट के लिए आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, इसके लिए मैं मेरा जो अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव रखता हूं विद द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी अब देखिएगा फॉलोइंग डिटेल्स, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें पता चला इन रेस्पॉन्स, इसका मतलब आपका विज्ञापन आया था चैनल के किसी न्यूज़पेपर के ऊपर, तो उस विज्ञापन के जवाब में मैं आपको ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका के अंदर डेटेड 20 जून 2020 यानी 20 जून 2020 को फॉर द पोस्ट ऑफ ए टाइपिस्ट, एक टाइपिस्ट की पोस्ट थी, उसके लिए आई ऑफर में प्रस्ताव रखता हूं माई कैंडिडेचर यानी अभ्यर्थी के रूप में फॉर द सेम, इसके लिए विद द फॉलोइंग डिटेल्स के साथ मैं मेरा प्रस्ताव रखता हूं। अब सुनना जानते हैं हम क्या करना है, हमें एक सारणी बनानी है। क्या बनानी है, सारणी बनानी है। और सारणी में क्या करना है, अब सुनिए, if you give me a chance, if you
if you give me a chance for the same I assure I will do best for your company. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, यानी इसके साथ हम क्या करेंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे जो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इसके नीचे हम योर्स फेथफुली लिखेंगे, रिज्यूम भी हम इसके नीचे देंगे, ठीक है ना। योर्स फेथफुली नाम जो है आपका वो नाम कर देना है ना, इसके अंदर क्या करना है, नाम करना है, ठीक है ना। और फिर नीचे एनक्लोजर लिखना है। देखिए कल भी हमने ये लिखा था, एनक्लोजर क्या होता है। एनक्लोजर का मतलब इसके साथ मैं क्या क्या दे रहा हूं, इसके साथ में क्या क्या दे रहा हूं वो भी हमें बताना होता है, यानी इस लेटर के साथ में क्या क्या आपको पेश कर रहा हूं। तो देखना ध्यान से, यहां तक हमने लिख दिया। फॉर द सेम विद द फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें फॉलोइंग डिटेल्स भी दे रहा हूं मैं। इफ यू गिव मी ए चांस, यदि आप मुझे चांस देते हो, फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए, आई अश्योर, मैं विश्वास दिलाता हूं, आई विल डू बेस्ट फॉर योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए मैं बेस्ट करूंगा। योर फेथफुली, आपका जो भी फेथफुली है वो। इसके बाद एनक्लोजर, एनक्लोजर का मतलब होता है कि इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं। तो एनक्लोजर के रूप में, है ना, मैं यहाँ पर क्या क्या सबमिट करेंगे बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर हम सबमिट करेंगे एक तो रिज्यूम, क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे, है ना। फोटोकॉपी ऑफ सेकेंडरी मार्कशीट, पहली तो बात हम रिज्यूम करेंगे, है ना। दूसरी बात सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, है ना, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट, है ना। और बीए, है ना, बीएड एंड बीकॉम, बीकॉम के साथ बीएड नहीं होगी, ठीक है ना, बीकॉम मार्कशीट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये लिखेंगे, है ना। एनक्लोजर का मतलब ये डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ हम कॉपी देंगे डॉक्यूमेंट्स की। ये हमारा पहले तो ये लिखने का तरीका है ना। इसके अंदर जो हम ये लेटर लिखेंगे उसके अंदर सबसे पहले ये लिखेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, रिज्यूम टाइप करना है। सबसे पहले देखो दोस्तों क्या करना है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट के जो विज्ञापन था उसके जवाब में राजस्थान पत्रिका के अंदर डेटेड 20 जून को डेटेड हुआ था, मतलब इस तारीख को आया था। फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आई ऑफर माई कैंडिडेचर, जो मेरा अभ्यर्थी के रूप में मैं प्रस्ताव रखता हूँ। फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए विद द फॉलोइंग डिटेल्स नीचे दे रहा हूँ। इफ यू गिव मी ए चांस, यदि आप मुझे चांस देते हो, फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए, आई अश्योर, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आई विल डू बेस्ट फॉर योर कंपनी, आपकी कंपनी के लिए मैं बहुत अच्छा करूंगा। योर फेथफुली, एनक्लोजर का मतलब होता है रिज्यूम इसके साथ सेंड करूंगा मैं, सेकेंडरी की कॉपी वगैरह ये सेंड करूंगा। अब रिज्यूम हमें बनाना है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं सारी चीजें हम लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद हम दोबारा से एक बार रिज्यूम बनाना सीखते हैं। ये एक ही पेज में हमें एक पेज का मतलब कि इसके जस्ट बाद हमें लिखना है, ऐसा नहीं कि वो अलग लिखा जाएगा। जॉब एप्लीकेशन में रिज्यूम लिखना जरूरी होता है, तो हम रिज्यूम भी इसके अंदर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, रिज्यूम भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं भी कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम रिज्यूम ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिज्यूम लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हम रिज्यूम लिखेंगे। इसके बाद रिज्यूम के अंदर सबसे पहले हमारा नेम होता है ना, फादर्स नेम होता है। क्या होता है, फादर्स नेम होता है, ठीक है ना, मदर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, ठीक है। इसके बाद एड्रेस होता है, ठीक है ना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, DOB, नेशनलिटी, ना, नेशनलिटी,
नेशनैलिटी, इसके बाद मैरिटियल स्टेटस, मैरिटियल स्टेटस समझते हो? मैरिटियल का मतलब शादी होने का जो स्टेटस है वो हमें बताना होता है, ठीक है ना। ये तो हमें देना होता है सबसे ऊपरी पर। जैसे मान लो नाम दिया मेरा है ना, कमलेश कुमार, है ना, जो भी है नाम लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, एड्रेस काला डेरा, ठीक है ना। डेट ऑफ DOB 15 अगस्त 1995, ठीक है। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या है हमारी, इंडियन है। मैरिटल स्टेटस, यस मैरिड, क्या करना है, मैरिड बताना है कि मैं मैरिड हूँ, ठीक है ना। ये हमें बताना होता है सबसे पहले। रिज्यूम यहाँ पर आप लिखेंगे, इसके बाद नेम लिखेंगे। नेम में कमलेश कुमार लिखा मैंने, फादर्स नेम लिखा, मदर्स नेम लिखा, एड्रेस लिखा, DOB लिखा, नेशनलिटी का मैरिटल स्टेटस लिखा कि मैरिड हूँ, अनमैरिड है तो अनमैरिड हम कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा कुछ रिज्यूम लिखने के बाद में ऐसा लिखना होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लोगे मेरे हिसाब से, उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा एक बार। कमेंट कर देना आप, जो भी है जो कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो रिज्यूम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं, सारी चीजें लिखते हुए हम बात करेंगे आगे। अभी तो मैंने केवल जनरल सा जो आइडिया है वो दिया है कि सबसे पहले नेम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अब रिज्यूम लिखने का जो तरीका है वो कैसे लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके सामने। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे, चलो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्त क्या बनाएंगे, सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, क्लास, है ना, स्कूल या यूनिवर्सिटी, है ना, ईयर ऑफ पासिंग, पास ईयर, ठीक ना, परसेंटेज, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई, है ना। यहां ऊपर लिख देंगे क्वालिफिकेशन, क्या लिखेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे। हेलो 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 सर, क्लास ले रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद में करो ना, 10-15 मिनट, 15 मिनट बाद, है ना। चलो देखते हैं, सबसे पहले यहां हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। अब क्लास में जैसे मान लो 10th लिखा, है ना, 10th लिख दिया। अब 10th लिखने के बाद में स्कूल नेम, है ना, स्कूल का नेम लिख देंगे, जैसे मान लो लिख दिया NPS, है ना, काला डेरा, इसमें मैं पढ़ा, ठीक है ना। पास्ट ईयर जो भी है, जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दो, पास्ट ईयर जब भी आपने पास किया, है ना, 2009 या 2011 में, ठीक है। इसके बाद जितनी भी आपकी परसेंटेज मिली वो आपने लिख दी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें आगे, ठीक है ना। 12th की हम बात करें, किसकी, 12th की हम बात करें तो 12th भी देखो मैंने इसी से किया, MPS से किया, है ना, और 2011 में किया, है ना। 70 जो भी परसेंटेज आप मिली आपकी वो बता दो, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कॉलेज की, तो यहाँ पर मैंने किया, है ना, BA, कहाँ से किया, BA किया, कहाँ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, UOR भी लिखते हैं ना। 2014 में किया, ध्यान रखना है गेप का, क्योंकि यहाँ 2 ईयर का, यहाँ 2 ईयर का होगा, यहाँ 3 ईयर का होगा, क्यों 3 ईयर की BA होती है। यहाँ पर हमने बात की तो 62% से मैंने BA पास की, इस प्रकार से आपको बताना है। अब आपने MA किया तो MA के अंदर क्या होगा,
एमए के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया, 2016 में किया, है ना। और यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज है ना, जो भी आपकी परसेंटेज बनी वो बता दीजिएगा। इसके बाद बात करें बीएड की, बात करें तो बीएड की देखिएगा, बीएड की हमने बात की, बीएड भी यूआर से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया, 2019 में किया, ठीक है ना। इसके बाद बात की, है ना, ये हमारी परसेंटेज रही। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्राइटेरिया है, ये रिज्यूम बनाने का हमारा तरीका है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर ऐसे लिखेंगे। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, उसके अंदर हम कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं, नीचे नीचे हम कॉन्टैक्ट भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉन्टैक्ट भी उसके अंदर हम शो करेंगे, है ना। अब हमारी जो मतलब इंटरेस्टेड या हॉबी जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम नीचे शेयर कर सकते हैं ना, है ना। लिसनिंग म्यूजिक, है ना, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आपकी हॉबीज है वो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें रेफरेंस की, बात करें रेफरेंस हम लिखेंगे मिस्टर गुप्ता। जो भी रेफरेंसेज हैं जिसके द्वारा आपको रेफरेंस किया गया है, उसका नाम आपको मेंशन करना होता है इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम ये जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। इस प्रकार से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए कि कैसे हम लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो सुनिएगा ध्यान से, इस चीज को ध्यान में रखें। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उस क्वेश्चन के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन है, वो क्या नहीं है। इसको आप एक बार दोबारा से देख लेना। यदि आपको समझ में नहीं आया है, यदि आपके कोई दिक्कत है, तो आप दोबारा से इसको चेक कर लेना और बता देना। चलो ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं मैं इसी से रिलेटेड, है ना, कि आपको पता चल जाए कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसका जवाब आपको देना होता है, ठीक है। तो कैसे देंगे हम, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिखा यू आर रमेश, है ना, लिविंग एट कोटा, लिविंग एट कोटा, राइट एन एप्लीकेशन to the Allen Career Institute Kota for the cost of English टीचर या लेक्चर कर दो, है ना, इंग्लिश लेक्चर। तो ये हमारे सामने पूरा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, कैसे क्या आंसर देना है, सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, यू आर रमेश लिविंग एट कोटा, आप भी पढ़िएगा इसको। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखनी है टू द एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा फॉर द पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चरर। इंग्लिश लेक्चरर के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। किसको लिखना है, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को लिखना है कि वहां पर एक विज्ञापन आपको दिया गया, जिस विज्ञापन को आपने देखा और विज्ञापन को देखने के बाद में आपको पता चला कि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को एक इंग्लिश के लेक्चरर की आवश्यकता है और उसके लिए आप एक उम्मीदवार हो, आप एक कैंडिडेटर हो। इसके बाद यदि बात करें तो यदि आप वहां पर इच्छुक हो जाने के, तो आपको अभी वहां क्या करना है, एक एप्लीकेशन आपको देनी है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन के लिए मैं आपसे बताऊं कि फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस किसका लिखेंगे, जिसका एड्रेस लिखेंगे, जो भेज रहा है उसका पता हम लिखेंगे। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस के नीचे लिखेंगे डेट, डेट के नीचे क्या लिखेंगे, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब
अब देखिए कंपनी तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्या एलन कैरियर इंस्टीट्यूट हमें जवाब दे देगा? नहीं। उसके मैनेजर को, उसके डायरेक्टर को, जो भी हमारा स्टाफ है या जो भी फैकल्टी जो मतलब अरेंज करता है, उसको हमें लेटर लिखना होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो वहां पर हम द मैनेजर लगा के एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा हम लिखेंगे। इसके बाद हम बात करें, है ना, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट उसमें मेंशन करना है, क्या सब्जेक्ट होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर हम लिखेंगे डियर सर, सैल्यूटेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चर, फॉर द पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चरर हम सब्जेक्ट में लिखेंगे। इसके बाद डियर सर लिखेंगे और डियर सर के बाद हम बोलेंगे इन रेस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, है ना, XYZ जो भी न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में जो एग्जाम जो ये विज्ञापन आया उसके ही बारे में आपको मेंशन करना है। इसके बाद हम बात करें आगे, है ना, डेटेड, जो भी डेट आई उस डेट, अब ध्यान रखना डेटेड जो होती है, डेट होती है ना, डेट पीछे की होती है हमेशा। क्यों? पोस्ट बात कर रहे हैं, आज यदि हम पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आई थिंक मतलब पहले ही आया होगा एडवर्टाइजमेंट, तो पहले की एड जो होता है ना वो पहले की डेट का होता है, ठीक है ना, तो वो हम बता देंगे। इसके बाद डेटेड इतनी तारीख उतनी तारीख को ये हुआ, है ना, और फॉर द पोस्ट ऑफ ए इंग्लिश लेक्चरर, है ना, आई एम इफ यू गिव मी ए चांस तो आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस फॉर द बेस्ट, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, है ना, इफ यू गिवन मी ए चांस आई विल डू द बेस्ट फॉर योर कंपनी फॉर स्टूडेंट, है ना, इन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, इन बिहाफ ऑफ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। ओके, नाउ योर सक्सेसफुली नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे जो नेम है वो लिखेंगे, है ना, फिर नीचे लिखेंगे इनक्लोजर। इनक्लोजर का मतलब कि उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो चीजें सारी चीजें हम उसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद रिज्यूम हमें लिखना है। रिज्यूम के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। यदि मैं दोबारा से आपको रिज्यूम लिखवाता हूं तो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को कि हमें बड़ा लेटर नहीं लिखना है। क्या नहीं करना? बड़ा लेटर। कहने का मतलब बड़ा का मतलब क्लास टाइमिंग हो जाएगा। अभी दूसरा लिखूंगा तो फिर रिज्यूम के अंदर क्या लिखना है, वही क्लास आपको चार्ट करनी है, मतलब क्लास का चार्ट आपको बनाना है ना, कौन सी ईयर में पास किया, कौन सी ईयर में परसेंटेज कितनी क्या आई, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए ये चीज हम बताना है। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी पिछले वाले वीडियो देखे, ध्यान से देखे, अच्छे से समझे। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी है, वो बच्चे मेरे को बोलते रहते हैं, तो उन तक भी आप पहुंचाए जिनको पता नहीं अभी तक की क्लास से हमारी चल रही है, 12th हो चाहे 9th हो 10th हो 11th हो, कैसी क्लास हो, ये लेटर है वो सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस चीज को, कर लोगे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है ना। और सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होंगे या क्लास से रिलेटेड कोई भी मामला होगा, कोई भी बातचीत आपसे होगी तो इसी के माध्यम से होगी, तो सभी को आपको फॉलो करना है। थैंक यू, धन्यवाद।